में मोहब्बत काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है जी. It brings a lot of intrigue to the audience. Please tell us about the concept behind the name and like what the event is going to be. You this time इस बार मधु जी बताएंगे You. कि पैगाम मोहब्बत का असली पैगाम क्या है और ये कहाँ से इसकी इब्तिदा हुई और इसकी इजाद कैसे हुई. मधु जी सब कुछ आप बताएंगे. इस प्रोग्राम में मैं सिर्फ गज़ल गाऊंगी. बात तो आप करेंगे ना, तो हाँ, रिहर्सल लेकिन हो पेश जाएगा. ये रहेंगी लेकिन बाकी सब कुछ हम पेश करेंगे. तो बेसिकली जूही आप बताइए, जैसे आप हमेशा बताती हैं कि पैगाम मोहब्बत आज की डेट में इतना रेलेवेंट क्यों है. क्योंकि पैगाम मोहब्बत ये शाम मोहब्बत लेके आ रही है, एक मोहब्बत का पैगाम लेकर आ रही है. और शायरी तो है ही मोहब्बत की ज़बान, तो आप यहाँ वो ज़बान गायकी में सुनेंगे और रक्षंदा आपको शायरों के बारे में बताएंगी और मैं जो मधुश्री जी गाएंगी आपके लिए वो शायरी ज़रा आसान शब्दों में आपको समझाऊंगी, कोशिश करूंगी. कुछ बहुत बड़े बड़े शायरों की हम आपको कलाम सुनाने वाले हैं और आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है, और आईडिया ऑफ इंडिया फाउंडेशन के जो उमर सिद्दीकी साहब हैं जिनका ये कॉन्सेप्ट है, सबका ख्याल ये है कि बेहद ज़रूरत है मोहब्बत की दुनिया में. सिर्फ मुल्क क्यों गए, पूरी दुनिया में बहुत ज़रूरत है. तो हम अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है हमारी कि हम शायरी के माध्यम से आपके पास आ रहे हैं और एक खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए आप सबके दिल को छुएंगे शायरी की ज़बान. Ghazals with explanation is a very beautiful and inclusive concept जी. ये इसका इंसेप्शन किसने कराया and who had the idea to bring all of you together on this stage? तो आई थिंक कहीं इसका श्रेय हम में से तीनों में से कोई नहीं ले सकता, क्योंकि ये जो ब्यूटीफुल आइडिया है ये हमारे दिमाग की इजाद नहीं है. ये उमर सिद्दीकी साहब ने इसे क्रिएट किया. इसे पूरी तरह से इसका जो बीज था उनके दिमाग में शुरू हुआ एंड देन आई थिंक ही डेवलप्ड द होल थिंग. और कहीं पे उन्हें शायद ऐसा लगा कि सबसे ज़्यादा गज़लों को जो ब्यूटीफुली पेश कर पाएंगी वो मधु जी की आवाज़ है. तो बीच में उन्हें ऐसा भी लगा कि एक एंकर की ज़रूरत पड़ेगी, तो शायद उन्हें ऐसा लगा कि थोड़ी सी ज़बान आती है इसे, तो मुझे ले लिया. और साथ में फिर उनको पता था कि जूही जी जो हैं उनकी हर चीज़ पे पकड़ बहुत अच्छी है, वो समझाती बहुत अच्छी तरीके से है. इसलिए उन्होंने ये सोचा कि वो शायरी जो कभी कभी लोगों को पेचीदा लगती है, ऐसे लगता है कि है बहुत खूबसूरत सुनने में लेकिन समझ नहीं पा रहे, उसे और आसान बनाने के लिए वो ज़रूरी था कि एक बहुत ही कैप्टिवेटिंग पर्सनालिटी को लिया जाए. तो इसलिए जूही जी आई पिक्चर में. एक्चुअली ये बात नहीं है. उमर सिद्दीकी साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही उम्दा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और शुरू से उनको ये था कि गायकी, गज़ल गायकी और नरेशन प्लस गज़ल के बारे में बताना. तो ये जो तीनों संगम है, शुरू से उनके मन में ये बात आई थी और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है. कभी ऐसा हुआ नहीं, पहली बार, फर्स्ट टाइम 3 लेडीज़, ब्यूटीफुल रक्षांदा, ब्यूटीफुल जूही, और आप सोचिए माइंड ब्लोइंग मधु जी. मुझे जो बात बहुत ही अच्छी लगी वो ये है कि जब आप गज़ल के बारे में सोचते हैं, जब आम लोग कोई भी सोचेगा गज़ल के बारे में, आपके जहन में हमेशा एक मेल आवाज़ आएगी कि किसी एक मर्दानी आवाज़. मगर ये बिल्कुल भी हमने उस कॉन्सेप्ट को तोड़कर ये अलग चीज़ हम आपके लिए ला रहे हैं. एक सुरीली, एक जनाना आवाज़ में हम आपको गज़लें सुनाएंगे. और मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए लगा कि मैं हमेशा खूबसूरत हीरोइनी के लिए गाया, लेकिन अभी देखिए मेरे साथ लाइव परफॉर्मेंस में खूबसूरत बस रक्षांदा मधु जी हम और होठ हिलाएंगे और आवाज़ होगी जूही. मधु जी की. जी, जैसे मधु जी ने कहा भी कि तीनों संगम, यानी कैसे मिलाप हुआ तीनों का, किस तरह से मिलके और ये प्लान किए. भाई जैसे कि हमने कहा ना, मधु जी जो हैं वो जो सारे गज़ल हैं आवाज़ देंगी, वो जो शायरों के बारे में थोड़ा सा एक बैकग्राउंड है उसके बारे में बताऊंगी मैं, और जो एक्चुअल शायरी है, जो गज़ल है
उसको और आसान तरीके से लोगों तक पहुंचाएंगी जूही जी। तो बेसिकली हर किसी का एक अलहदा रोल है, बहुत क्लियर है, किसी का ओवरलैप नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं जूही जी गा देंगी और मैं explain करूँ। बिल्कुल भी नहीं। तीनों का बराबर का जी जी जी, तो हर कोई एक पहिया है जहाँ पे तीनों का अपना एक इक्वल वेटेज में नहीं कह सकती, क्योंकि बेसिकली तो शो मधु जी के शोल्डर्स पर है, गाएंगी वो, सारा कुछ वो ही आगे ले जा रही है। बट जूही एंड आई आर गोइंग टू मेक श्योर कि जहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत हो हम वहाँ पर पीछे खड़े मिलेंगे। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े शायरों की गज़लें मैं गाऊंगी, और इसमें जो म्यूज़िक है रॉबी बादल जी ने दिया है, आज का म्यूज़िक है। मतलब गज़ल प्रोग्राम के नाम से ये लगता है कि जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो तो है, लेकिन उसके साथ उन्होंने वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट भी रखा है, टेम्पोररी कॉन्टेम्पोररी म्यूज़िक है उसमें, बहुत ही अच्छा है, जो आज के जनरेशन को बहुत पसंद आएगा। How does it feel breaking so many boundaries with all three of you and Rabi ji? Well, I think the only thing that should be constant in life should be change. And that is the one thing that we are trying to achieve over here. लोगों का जो perception है कि गज़ल एक तरीके से गाई जाती है, उसका एक तरीके का साज होता है, एक तरीके का उसका टेम्पो होता है, एक तरीके का प्रेजेंटेशन होता है, that is something that we are trying to get into a different mold. Yes. Obviously उसकी जो रूह है वो हम कहीं बदलना नहीं चाहते, because that is the basic real star of it all. उसकी रूह को कायम रखते हुए उसका ऊपर का चोगा जो है थोड़ा सा हम और कंटेम्प्रेरी करने की कोशिश कर रहे हैं, हल्का सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। Is there anything else about the event you'd like to tell us? बस आइएगा ज़रूर, क्योंकि इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह की कोशिश बार बार देखने को नहीं मिलती है, और हमारी ये कोशिश है कि बार बार देखने को मिले। इसलिए आपका इस शो में आना बहुत ज़रूरी है कि इस शो की जब हम सक्सेस देखेंगे कि कैसा गया, कितना अच्छा लगा लोगों को, तब हमारी हिम्मत बढ़ेगी कि हम इसके और शोज़ कर पाएँ और लोगों तक के मोहब्बत का बिल्कुल, पैगाम हमारे देश पहुंचा की जो सकें। तहजीब है उसे कायम रखने के लिए शायद ये बहुत एक इम्पोर्टेंट Yes. कदम है जो आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल। और जब तक आप हौसला अफजाई नहीं करेंगे शायद किसी की हिम्मत नहीं बढ़ पाएगी कि और ऐसे कदम उठाए जाएं। इसलिए जितनी ज़्यादा तादाद में कल लोग आएंगे, मधु जी को सराहेंगे, इस कॉन्सेप्ट को सराहेंगे, शायद लोगों की हिम्मत उतनी ही बढ़ेगी कि आगे जाके ऐसे और कॉन्सेप्ट्स भी पेश किए जाएं। Where can our audiences come see you perform this beautiful concept? कल शाम यानी कि 8 अक्टूबर 2022 at यशवंत राव चौहान ऑडिटोरियम 7:30 PM onwards. Be on time. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Good.